अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है टैक्सेस, डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्सेस। पहले हमने टाइप्स ऑफ टैक्सेस देखे हैं, ठीक है। उसमें हमने देखा कि किस किस तरह के टैक्सेस हो सकते हैं, किस किस परसेंटेज के हिसाब से वो इम्पोज हो सकते हैं, ठीक है। आज हम देखेंगे कि किस तरह के जो टैक्सेस है गवर्नमेंट इम्पोज कर सकती है और उसमें फर्दर कौन सी टाइप्स जो हैं वो टैक्सेस की इंक्लूड हो सकती हैं, ठीक है। आपकी आउटलाइन में है टॉपिक कंजप्शन टैक्सेस, ठीक है। कंजप्शन टैक्सेस बेसिकली जो है 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस में इंक्लूड हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। आपके बेसिक इंडायरेक्ट टैक्सेस इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। इंडायरेक्ट टैक्सेस में आपके फर्दर आ जाते हैं सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी टैक्स और कस्टम ड्यूटीज़, ठीक है। कस्टम ड्यूटीज़ बेसिकली आपकी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स पे जो होती हैं, और सेल्स टैक्सेस वो जो आप कंजप्शन पे कर रहे होते हो, ठीक है। जब अभी हम कोई चीज़ ब्रांड वगैरह से भी, या आप किसी भी ग्रॉसरी स्टोर से जो भी चीज़ें लेते हो तो उस पर टैक्सेस इम्पोज होते हैं। वो आपके टैक्सेस लिखा होता है कि इतने परसेंटेज जो है वो टैक्सेस पे कर रहे हो, वो आपका सेल्स टैक्स होता है आफ्टर योर परचेजिंग, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी बेसिकली आपकी प्रोडक्शन पे होती है, जो आपकी फाइनल आउटपुट होती है ना, उस पे जो टैक्सेस इम्पोज होते हैं वो आपकी एक्साइज ड्यूटी में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने परसेंटेज बता दी हुई है कि कितने कितने परसेंटेज जो है इन टैक्सेस से उनको गेन होता है, ठीक है। आपने जो है पाकिस्तान के बजट जो है फिजिकल ईयर का, उसमें से देखना है कि कितने कितने टैक्सेस जो हैं वो आप कलेक्ट कर सकते हो, कितने परसेंट टैक्सेस जो है डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्सेस है, ठीक है। अब उन्होंने कहा हुआ है कि जब भी आप इनडायरेक्ट टैक्सेस को इम्पोज करते हो तो आपके जो लग्जरी गुड्स पे जो होते हैं ना, जब आप टैक्सेस इम्पोज करोगे तो उससे क्या होगा कि आपके लोग जो हैं वो रिड्यूस कर देंगे, उनकी कंजप्शन लग्जरी गुड्स की रिड्यूस हो जाएगी, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज जो है आपका इम्पोर्ट्स कम होंगी, ठीक है। जब आपकी इंपोर्ट्स कम होंगी तो आपकी इकोनॉमी के अंदर जो आपकी डोमेस्टिकली आप लग्जरीज पे गुड्स पे लगा रहे थे या इंपोर्ट्स पे लगा रहे थे, वो आपकी सेव होगी, और उस सेविंग से क्या होगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होगी, ठीक है। उसके अलावा जो भी आपका कंजप्शन टैक्स जो है वो इम्पोज होगा आपकी कार्स, हाउसेज और होटल्स वगैरह पे, आपकी फाइनल आउटपुट पे, ठीक है। तो ये आपकी जो है इनकम ग्रुप को, हायर इनकम ग्रुप को अफेक्ट करेगा, ठीक है। उससे क्या होगा कि कंजप्शन टैक्सेस जो हैं उनसे आप कैनन ऑफ इक्विटी टेन करोगे, ठीक है। कैनन ऑफ इक्विटी मींस के जो रिचर है उसको ज़्यादा टैक्स पे कर रहा है और जो पुअर है वो कम टैक्स पे कर रहा है, ठीक है। और कंजप्शन टैक्सेस की वजह से आपके जो डोमेस्टिक सेविंग है और इन्वेस्टमेंट है वो डिस्करेज नहीं होगी। उसके अलावा आपके जब भी कस्टम ड्यूटीज़ हैं वो आपका मेजर पार्ट होता है आपके इंटरेक्ट कंजप्शन टैक्सेस का, ठीक है। तो जो भी इंपोर्ट ड्यूटीज़ और कस्टम ड्यूटीज़ जब भी आप लगाओगे किसी चीज़ पर, इंपोर्ट्स पे अपनी, तो वो उससे क्या होगा कि आपकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं, वो प्रोटेक्ट होंगी, डेवलप होंगी, और गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट होगा, और उससे जो है इकॉनमी जो है वो डेवलप करेगी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने कहा हुआ है कि कस्टम ड्यूटीज़ डिक्रीज़ कर रही हैं। क्यों? क्योंकि कस्टम ड्यूटीज़ से क्या होता है कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो है वो इनकरेज होता है। कस्टम ड्यूटीज़ जितना लगाओगे, ठीक है, यानी कि अगर आपके इंपोर्ट पे लग रही है तो आपकी डोमेस्टिकली जो इंपोर्ट्स हैं वो बनना शुरू हो जाएंगी, कि जो आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो वो आपकी डोमेस्टिकली चीज़ें जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएंगी, यानी कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कस्टम ड्यूटीज़ को रिड्यूस किया जाता है आपकी इम्पोर्टेशन ऑफ मशीनरी और रॉ मटेरियल के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल और मशीनरी यूज़ करके आप ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट जो है वो जनरेट कर सको। इस वजह से भी कस्टम ड्यूटीज़ जो है वो कम की जाती हैं, ठीक है। थर्डली उन्होंने कहा है कि आपके जो इंटरनेशनल प्रेशर होता है, ठीक है, आपके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या आपके जो IMF है, उनकी वजह से आपको पर्टिकुलरली टैरिफ जो है, इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो कम करनी पड़ती है, ठीक है। उससे भी आपकी कस्टम ड्यूटीज़ कम होती हैं, तो उससे इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं हो सकता, ठीक है। सेकेंडली वो बात करते हैं कि अगर आपके एक्साइज ड्यूटी देखी जाए, ठीक है, सेल्स और प्रोडक्शन के थ्रू आपके टैक्सेस को इंक्रीज़ किया जाए, तो आपकी एक्साइज ड्यूटी मोस्टली जो होती है वो आपके
फाइनल प्रोडक्शन पे होती हैं, और जो आपके प्रोड्यूसर्स होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपनी फ़ाइनल आउटपुट को जो है वो बताते नहीं हैं। इस वजह से भी टैक्स हेवेयन होती है, और वो प्रॉपरली उतना टैक्स आप गेन नहीं कर रहे होते जितना कि आपको गेन करना चाहिए या जितना गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए एक्साइज ड्यूटी से। फाइनली आपका आ जाता है सेल्स टैक्स, ठीक है। और सेल्स टैक्स उन्होंने कहा हुआ है ऐसा टैक्स है जिससे गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकती है, ठीक है। और इसके भी सम ड्रॉबैक्स हैं सेल्स टैक्स के भी, कि जो सेल्स टैक्स है वो हर एक प्रोडक्ट पे उतना नहीं होता, ठीक है। उसकी वजह से क्या आ जाता है, डिस्क्रिमिनेटरी सिचुएशन आ जाती है आपकी इकॉनमी में, क्योंकि कुछ चीज़ों पे आप टैक्स इंपोज कर रहे हो, कुछ पे नहीं कर रहे, कुछ पे आप मल्टी स्टेट टैक्स इंपोज कर देते हो सेल्स टैक्स, और कुछ पे नहीं करते, तो उसकी वजह से भी जो है प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स। इनकम टैक्स बेसिकली आपका डायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। उससे भी जो है गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट होता है, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है लोग अपनी इनकम को हाइड कर लेते हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो है वो अपना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकती। दूसरा, अगर गवर्नमेंट जो है इनकम टैक्स इम्पोज करेगी ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपकी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसमें इक्वालिटी आएगी, आपकी अनइक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम होगी, क्योंकि रिच से ज़्यादा लिया जाएगा और पुअर से कम लिया जाएगा। दूसरी साइड पे आपका कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स वो टैक्स होता है जो आपके अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स पे जो है इम्पोज किया जाता है। अनडिस्ट्रीब्यूट मीन्स के कोई भी प्रोडक्शन है, जब भी उसका आउटपुट आता है, उसके फाइनल प्राइसेस जो भी हैं उनसे जो आपको प्रॉफिट अर्न होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट जब करने के बगैर जब आप पे टैक्स इम्पोज किया जाएगा, ठीक है। अब जो प्रॉफिट आता है या जो भी अर्निंग होती है उसमें से आप कुछ पार्ट अपना जो आपने रॉ मटेरियल यूज़ किया है उसका निकाल लेते हो, कुछ आपकी लेबर की वेजेस चली जाती हैं, कैपिटल में जो इन्वेस्ट किया होता है वो चला जाता है, तो वो सारा कुछ आपने नहीं निकालना, ठीक है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो होगा वो उस पर जो टैक्स इम्पोज होगा वो आपका कॉर्पोरेट टैक्स होगा, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि इनकम टैक्स के भी आपके डिफरेंट जो है वो ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। वो ये कि इनकम टैक्स जो है वो अटैच होता है सो मैनी फार्मूला से, उसकी वजह से ये कॉम्प्लिकेटेड होता है इसको कलेक्ट करना, ठीक है। और जो आपकी मेजर शेयर ऑफ पॉपुलेशन है वो तो रजिस्टर्ड ही नहीं ना होती टैक्स के लिए, ठीक है। और आपकी टैक्स मशीनरी जो है उसकी अनलिमिटेड पावर्स नहीं होती, उसकी वजह से टैक्स हेवेयन होती है, टैक्स पेयर जो है वो टैक्स पे नहीं करते, ठीक है। और गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर जो है वो फेस करने पड़ते हैं आपके ये टैक्स कलेक्शन के लिए। उसकी दूसरी तरफ आपका जो एग्री सेक्टर है वो आपको वो पे नहीं करता इनकम टैक्स, ठीक है। अब उन्होंने उसके अलावा उन्होंने कहा है गवर्नमेंट जो है वो रेवेन्यू जनरेट कर सकती है by imposing income tax on बिजनेस कॉर्पोरेट सैलरीड क्लास इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट अर्नर्स पे, ठीक है। उसी से ही रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। अब नेक्स्ट उन्होंने कहा है कॉर्पोरेट टैक्स से भी जो है गवर्नमेंट जो है वो अपना इंक्रीज़ कर सकती है, जो है रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। और डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो है कुछ कंट्रीज़ में ये इम्पोज भी होता है, ठीक है। वही बात, कॉर्पोरेट टैक्स वो होता है जो आपके अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स पे इम्पोज किया जाता है बिग बिजनेस और फर्म्स के, ठीक है। जो बड़ी बड़ी फर्म्स और बिजनेसेस होते हैं उन पे ये टैक्स जो है वो इम्पोज किया जाता है। नेक्स्ट है वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स अ लिटिल बिट योर कैपिटल टैक्स भी आप इसको कह सकते हो, ठीक है। कैपिटल टैक्स एक वो होता है जो आप इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल पे जो आपको टैक्स पे करना पड़ रहा होता है, ठीक है। एक जो आपका वेल्थ टैक्स है, यानी कि आपके पास जो भी कार्स, प्लॉट्स, हाउसेस वगैरह होते हैं वो भी आपके कैपिटल होते हैं, ठीक है। तो आप वेल्थ टैक्स को दूसरे सेंस में एक कैपिटल टैक्स पे कह सकते हो, ठीक है। और वेल्थ टैक्स जो है वो आपका इम्पोज होता है आपकी प्रॉपर्टी पे, आपके हाउसेस पे, कार्स पे, प्लॉट्स पे और लैंड्स वगैरह पे, ठीक है। और इसके एडवांटेज ये हैं कि इससे आपकी इन्वेस्टमेंट रिड्यूस नहीं होती, ठीक है। और दूसरा ये कि जिस पर्सन के पास वेल्थ है, ठीक है, कैश की फॉर्म में है, एसेट्स की फॉर्म में है, उसने गवर्नमेंट को पे करना ही करना है, ठीक है। फोर्थ वन है हमारे पास एक्सपोर्ट ड्यूटी।
एक्सपोर्ट जो होती हैं मोस्टली जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में होती हैं वो रॉ मटेरियल और एग्री गुड्स पे होती हैं, ठीक है। और उससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा गेन करते हैं, ठीक है। वर्ल्ड प्राइसेस और डोमेस्टिक प्राइसेस में डिफरेंस की वजह से एक्सपोर्टर्स जो हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा गेन करते हैं। और अकॉर्डिंग टू दिस कि गवर्नमेंट को अगर रेवेन्यू जनरेट करना है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक्सपोर्ट पे इम्पोज करना चाहिए टैक्सेस। और वो कौन कौन सी प्रोडक्ट्स पे हो सकते हैं, आपके ऑयल, कॉटन, कोकोनट और जितनी भी एग्री गुड्स जो आपकी एक्सपोर्ट हो रही हैं उन पे हो सकता है। लेकिन जब आप एक्सपोर्ट टैक्स इम्पोज करोगे तो उससे क्या होगा कि आपका कंपैरेटिव एडवांटेज कम हो जाएगा इन द वर्ल्ड। अदर कंट्रीज़ की निस्बत आपका कंपैरेटिव एडवांटेज कम हो जाएगा। तो उसी साइड पे अगर आप एक्सपोर्ट पे ड्यूटी इम्पोज करते हो तो आपका एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगी, उससे आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट भी जो है अफेक्ट हो सकता है, ठीक है। ये थे डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्सेस, जिसमें फर्दर हमने देखा कि कौन कौन से टैक्सेस आ सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। कल हम इंशाल्लाह लेबर टैक्सेस या फिर जो प्रॉब्लम्स ऑफ टैक्सेस हैं वो देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।